हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चेतना की अवस्थाएं। चेतना की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये अवस्थाएं ज़्यादातर किसी को पता नहीं होती। और जब हमें कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये चेतना की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। और उन अवस्थाओं को जानने के बाद आप कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में समाधान निकाल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नंबर 1, जागृत अवस्था होती है। चेतना की एक पहली जो अवस्था होती है वो जागृत अवस्था होती है। जब हम भविष्य में कोई योजना बना रहे होते हैं तो हम कल्पना लोक में होते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं होता। कल्पना लोक एक तरह से स्वप्न लोक ही है। जब हम कभी अतीत की किसी याद में खोए हुए रहते हैं तो उस वक्त हम स्मृति लोक में रहते हैं। यह स्मृति लोक भी एक दूसरे प्रकार का ही स्वप्न लोक है। अतः ठीक रूप से वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। चेतना की दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था जागृति और निद्रा के बीच की अवस्था होती है। थोड़े थोड़े जागे व थोड़े थोड़े सोए में रहते हैं। ऐसी अवस्था में हम अस्पष्ट अनुभवों का घालमेल रहता है। और इस घालमेल में चेतना को ही स्वप्न की चेतना कहते हैं। तीसरी अवस्था जो चेतना की होती है वो होती है सुषुप्त अवस्था। चेतना की सुषुप्त अवस्था हमारी समस्त इंद्रियां मेरी जो होती हैं उनकी जब विश्राम की अवस्था है। सुषुप्त अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां अपनी सामान्य गतिविधि को रोककर विश्राम की अवस्था में चली जाती है। ये अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। किसी भी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में ना तो क्रिया होती है और ना क्रिया होने की संभावना होती है। यही अवस्था सुषुप्त की चेतना निष्क्रिय अवस्था है। यानी कि जब हम गहरी निद्रा में सोए हुए होते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि हम कहाँ पर लेटे हुए हैं और किस अवस्था में लेटे हुए हैं। चेतना की चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। चेतना की चौथी अवस्था को तुरीय चेतना कहते हैं। इसका कोई गुण नहीं होने के कारण इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इस चेतना का कोई भी गुण नहीं होता और जिस चीज का गुण होता है उसी चीज का नाम होता है। इसके बारे में कुछ कहने की सुविधा के लिए अपनी संख्या से संबोधित कर लेते हैं। नाम होगा तो गुण होगा, नाम होगा तो रूप भी होगा। चेतना की
इस अवस्था का ना तो कोई गुण है और ना ही कोई रूप। चेतना की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था यानी निर्गुण है, यानी निराकार है। यह सिनेमा के सफेद पर्दे जैसी है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर प्रोजेक्टर से आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे, पर्दा उसे हूबहू प्रेक्षित यानी कि वही दिखाएगा। ठीक उसी तरह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि चेतनाएं तुरीय के पर्दे पर ही घटित होती हैं और जैसी घटित होती हैं तुरीय चेतना उन्हें हूबहू बिल्कुल उसी तरह हमारे अनुभव को में वो ट्रांसफर कर देती है। एक यह आधार चेतना है, इसे समाधि की चेतना भी कहते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। चेतना की पांचवी अवस्था है तुरीयातीत। चेतना की पांचवी अवस्था या तुरीय के बाद वाली अवस्था। इस अवस्था का आगमन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि दैनिक व्यवहार में आने वाली चेतनाओं में तुरीय का अनुभव स्थायी हो जाने के बाद होता है। इसी चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी भी कहा जाता है। कर्म प्रधान जीवन के लिए चेतना की यह अवस्था सर्वाधिक उपयोगी एवं अति महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं है। उसको चाहे जब वो कितना भी काम क्यों ना करे, उसको थकावट नहीं महसूस होगी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च प्रभावी और अथक कर्म इसी अवस्था में संभव हो पाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अपने शिष्य अर्जुन को इसी अवस्था में कर्म करने पर का उपदेश देते हुए कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। इस अवस्था में काम और आराम एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं। काम और आराम एक ही जगह पे मौजूद हो जाते हैं, एक ही बिंदु पर ये मिल जाते हैं। काम और आराम एक साथ हो जाएं तो आदमी थके ही क्यों। अध्यात्म की भाषा में समझे तो कहेंगे कि कर्म तो होगा परंतु संस्कार नहीं बनेगा। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य जीवन रहते रहते भी जीवन मुक्त रहता है। यानी कि वो अगर जीवन जी भी रहा है तब भी उसे ये महसूस नहीं होता है कि हम जीवन जी भी रहे हैं। चेतना की तुरीयातीत अवस्था को सहज समाधि की अवस्था भी कहते हैं। अब चेतना की जो सातवीं अवस्था है, वो छठी अवस्था है, उसको हम भगवत चेतना कहते हैं। भगवत चेतना बस मैं यानी जीव और तुम यानी परमात्मा वाली चेतना आ जाती है। यहाँ पर ये सिस्टम आ जाता है कि मैं हूँ और परमात्मा है, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। इस पोजीशन पर जब व्यक्ति पहुँच जाता है तो उसको हम भगवत चेतना कहते हैं। चेतना की इस अवस्था में संसार लुप्त हो जाता है, बस भक्त और भगवान शेष रह जाते हैं। चेतना की इसी अवस्था में वास्तविक भक्ति का उदय होता है अथवा सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। भक्त को सारा संसार भगवानमय या ईश्वरमय ही दिखाई पड़ने लगता है।
इसी अवस्था को प्राप्त कर मीरा ने कहा था, जित होती देखो है तित श्याम मई है। यानी कि हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हमें श्याम ही श्याम नजर आते हैं। तुरीयातीत चेतना अवस्था में सभी सांसारिक कर्तव्य पूर्ण कर लेने के बाद भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है। अगर आप तुरीयातीत चेतना तक साधना करते हैं तो बिना साधना के आपको भगवत चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद का विकास सहज, स्वाभाविक तथा निष्प्रयास हो जाता है। यानी कि इस अवस्था के बाद आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता और आप जो इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। चेतना की 7वीं अवस्था है ब्राह्मी अवस्था, यानी ब्राह्मी चेतना। एक तत्व की चेतना की इस अवस्था में भक्त और भगवान का भेद भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे भक्त और भगवान का दोनों का जो भेद होता है वो भी खत्म हो जाता है और दोनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। यानी कि जीव परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। इस अवस्था में भेद दृष्टि का पूर्णता से लोप हो जाता है। यानी कोई भी रंग भेद वगैरह कुछ भी नहीं होता इस समय। चेतना के इस विकास क्रम की अवस्था के संदर्भ में संत कबीरदास जी ने कहा है कि लाली मेरे लालती जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि हमने लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यानी कि जो लाली है जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर लाल ही लाल नजर आता है। और लाली देखन मैं गई, जब मैं लाल रंग को देखने में गई तो मैं भी लाल हो गया। तो ये अवस्थाएं थी चेतना अवस्थाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार।